हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं उसके अपडेट तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर.डी. शर्मा बुक चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर 33 जो कि पेज नंबर 6.55 पे। तो क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो ये चार कोऑर्डिनेट जो हमें यहाँ गिवन है, चारों मिलकर एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसमें यहाँ देखो, यहाँ पे ये एक वेरिएबल है और बाकी सारे तो आपके नंबर से सिर्फ एक ही वेरिएबल है। हमें इस एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम टेकिंग ए बी एज बेस। तो और हमें इस पैरेललोग्राम की हाइट भी फाइंड करनी है। तो ये जो हमारी इन चार कोऑर्डिनेट में से किसी एक में वेरिएबल हो, इसको फाइंड करने का तो बहुत ईजी है। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ जाएगा, सिर्फ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये 1 मार्क में भी आ सकता है। तो इसमें तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो उस फॉर्मूले से इजीली हमारा ये वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और हाइट फिर कैसे फाइंड करनी वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको हाइट है ये ए बी को बेस लेके बनानी है। तो जो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगी उसमें ए बी ही हम बेस को रखेंगे। तो जो गिवन वो हमने राइट कर लिया। और हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, डायगोनल को बना लेते हैं। तो ये बी को हमने डी से ज्वाइन कर देना है और ए को हमने यहाँ पे सी से ज्वाइन करना है। तो जो हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल, ये जो पॉइंट है ओ, तो इसका मतलब क्या होगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी होता है और बी ओ इक्वल टू यहाँ पे ओ डी होता है। यानी कि जो ए सी का जो मिड पॉइंट है और जो बी डी का मिड पॉइंट है वो हमारा सेम होता है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का तो हमें फॉर्मूला पता है कि x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूला को यूज करके और हम इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, जब आप ये ए और सी को हम ले रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड कर रहे हैं और दोनों से हमें सिर्फ इस ओ के कोऑर्डिनेट ही मिल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल कर दिया। तो इसको अभी आप x1 y1 ले लो और सी को हम x2 y2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लो, मिड पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, यही फॉर्मूला। नाउ यहाँ मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो 1 प्लस ए बाई 2, तो ए सी के तो हो गए 1 प्लस ए बाई 2 और y1 यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट तो -2 प्लस 2 बाई 2, तो -2 प्लस 2 बाई 2। और अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी हो गए। इस लाइन के बाद ये लाइन है, ये आप साइड में लिख देना, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो इसको आप x1 y1 ले लो, इसको हम x2 y2 ले लेते हैं। तो 2 - 4 प्लस से तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। या फिर आप ऐसे कर लो, -4 प्लस 2 बाई 2, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। और y1 प्लस y2 बाई 2 तो -3 प्लस 3 बाई 2। तो ये मैंने x1 y1 ले लिया और ये मेरा x2 y2 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे तो कोई सॉल्व होगा नहीं क्योंकि ये वेरिएबल है, लेकिन माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 गया तो 0 बाई 2 हो गया। फिर इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 4 बड़ा है, तो -2 बाई 2 हो गया। और -3 प्लस 3 तो ये भी 0 हो गया, 3 में से 3 गया तो 0 बाई 2 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए बाई 2, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आता है, तो यहाँ 0 हो गया। फिर इक्वल टू -2 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो ये हो गया -1। और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो y का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, इसी तरह से भी x का कोऑर्डिनेट भी सेम होगा क्योंकि सिर्फ o के ही कोऑर्डिनेट है। तो जो इस AC का जो मिड पॉइंट फाइंड किया वो और BD का मिड पॉइंट फाइंड किया वो सेम होगा। सेम का मतलब x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। तो आप यहाँ देखो y का कोऑर्डिनेट आपको वैसे ही इक्वल दिख रहा है, बट यहाँ वेरिएबल है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि a की क्या वैल्यू पुट करेंगे कि दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ सेम हो जाए। तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए बाई 2 इक्वल टू हमारा -1 होगा। 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए। तो 1 प्लस ए इक्वल टू -1 इंटू 2 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया। तो a इक्वल टू -2 प्लस 1 हमारा इधर चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, -1। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो साइन भी आएगा नेगेटिव। तो a इक्वल टू -3 हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया, a इक्वल टू
-3। अब आपको क्या करना है, इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। तो आप हाइट कैसे फाइंड करोगे, तो जो भी आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता है वही से हम यहाँ पे हाइट फाइंड करेंगे। जैसे हमें पैरेललोग्राम की ये वाली प्रॉपर्टी पता थी कि डायगोनल उसके बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से जब हमें हाइट फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ए बी बेस के ऊपर आपको हाइट लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाइट ही ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि डी से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है इसलिए, और ये हमारी हाइट हो गई। अब इस हाइट को आपको फाइंड करना है, तो हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पता है कि पैरेललोग्राम का, क्योंकि वही फॉर्मूला हम लेंगे जिसमें हाइट आएगा, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्राइंगल के एरिया के डबल होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपने इसी चैप्टर में और भी क्वेश्चन किए होंगे जिसमें आपको बताना है कि जो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो यहाँ पे पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, यानी कि ए डी बी ट्राइंगल का एरिया बी सी डी ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। हमने इस तरह से यहाँ पे प्रूफ किया है इससे पहले भी क्वेश्चन करके, यानी इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के या फिर इस ट्राइंगल के एरिया के डबल के इक्वल होगा, क्योंकि ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो 1 + 1 हमारा 2 हो गया, तो डबल ही तो हो गया। तो वही हम यहाँ पे यूज करके, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेस इंटू हाइट होता है, तो ये इस बेस पे लेने के लिए हमें क्या है, तो बेस इंटू हाइट हम ले लेंगे इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस पूरे फॉर्मूले में जो हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, उसमें सिर्फ हाइट ही हमारा वेरिएबल होगा, तो हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें इसी के ऊपर, इसी बेस के ऊपर हाइट चाहिए, तो मैंने ये वाला यहाँ पे क्या कर लिया, ट्राइंगल ले लिया। तो ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में बेस हमें ए बी गिवन था, और ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसी फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे बेस तो हमें पता है ए बी, वो हम इजीली यहाँ पे बेस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी बेस की लेंथ फाइंड कर लेंगे। हाइट हमारी एच है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इजीली ये जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है उन्हीं से हम फाइंड कर लेंगे। तो सिर्फ यही यहाँ पे वेरिएबल रहा, तो सबसे पहले हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, आप दूसरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। दोनों कोई फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला मुझे ईजी लग रहा है यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट सारे सिंपल है, तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और ये जो d के कोऑर्डिनेट है वो हम x3 y3 ले लेते हैं ना, उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू पुट कर लिया। अब x1 x2 x3 इनकी वैल्यू पुट कर ली, y1 y2 y3 इन सबकी वैल्यू पुट कर ली। अब जो एरो ऊपर से नीचे आएगा, अरेंज करने में ये है कि आपको यहाँ पे साइन की मिस्टेक बहुत कम रहेगी। तो जो एरो ऊपर से नीचे आएगा वो हमें प्लस करना है, तो 1 इंटू 3 हमारा 3 हो गया, फिर प्लस 3 इंटू 2 हमारा 6 हो गया, बट साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर अगेन प्लस का साइन, फिर 4 इंटू 2 8 हो गया, और माइनस इंटू माइनस हमारा हो गया प्लस। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार इस तरह से लिख लो, -4 इंटू -2, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। फिर साइन, अब सारे साइन नेगेटिव आएंगे, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारे साइन नेगेटिव आएंगे, तो 2 इंटू 2 हमारा 4 हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर अगेन माइनस, फिर 3 इंटू 4 हमारा 12 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर प्लस 3 इंटू 1 हमारा 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो इस तरह से हमने साइन को सॉल्व कर लिया। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, फिर बाद में सॉल्व कर लो। एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर दिया, चलो मैं वो भी लिख के बता देती हूँ, ये वाली स्टेप। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे हमारा भी प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर माइनस माइनस यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो गया, फिर माइनस माइनस यहाँ पे हमारा प्लस होना चाहिए, अच्छा ये साइन रॉन्ग कर दिया, यहाँ माइनस आएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये 3 इंटू 1 3 हो गया, तो ये अब हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब देखो 3 प्लस 3 6 होता है, प्लस का 6 माइनस का 6, तो ये हमारा कैंसिल, इन दोनों 3 से मिलकर ये 6 हमारा कैंसिल हो गया। सारे पॉजिटिव है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है। मोड 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24 हो गया, मोड 24 हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो अब हम मोड को डाल लेते हैं 1/2 इंटू 24, 2 की टेबल से 24 कैंसिल हुआ 12, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना रहा है, 12 स्क्वायर यूनिट। ओके, आप सीधा इसमें वैल्यू पुट करके और पहले इसकी बेस की यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं।
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा यहाँ ए बी हो गया, हाइट हमारी यहाँ पे क्या हो गई, डी ई हो गई। तो सबसे पहले हमें ए बी की लेंथ चाहिए, तो लेंथ चाहिए तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। सिर्फ इस चैप्टर में यही एक फार्मूला है जो आपको लेंथ देता है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब आप इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर लो तो हमारी लेंथ आ जाएगी ए बी की। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस माइनस 2 का हो गया स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो गया हमारा 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा हो गया 3 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 1 हो गया, 3 प्लस 2 यानी 5 स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस 5 स्क्वायर, हमारा यहाँ कितना हो गया 25, यानी कि जो ए बी की लेंथ है वो हमारी ये 20√26 यूनिट आ गई। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लो। ये जो हमारा फॉर्मूला था, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर लिया। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, और पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस की लेंथ हमने अभी यहाँ फाइंड की √26, डी ई हमें यहाँ एच है, यानी यही हमारी हाइट है। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी हमारा यहाँ कैलकुलेट करके आया था 12, तो ये हो गया हमारा 12। तो ये h, तो ये 26 हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, हमें h चाहिए, तो h इक्वल टू 12 इंटू 2 24/√26 हो गया। तो 26 हमें रूट में नहीं चाहिए, यानी रूट का नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो उसको ऊपर नीचे हम रैशनलाइज कर लेते हैं, √26/√26 हम। ओके, तो ये न्यूमरेटर तो हमारा हो गया यहाँ पे तो ये हमारा मल्टीपल हो गया 24√26, और इरेशनल नंबर सेम नंबर मल्टीपल होके वही नंबर आता है, तो ये हमारा आया 26 आ गया। अब ये हमारा कैंसिल हुआ, 2 के टेबल में आया 12 टाइम, ये 2 के टेबल में आया 13 टाइम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 12√26/13। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बट जो आपकी आर.डी. शर्मा बुक में आंसर आपको गिवन है, वो आंसर यहाँ पे गिवन है 12√2/√13। तो ये आंसर आपका कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कहोगे नहीं पीछे तो आंसर चेंज आ रहा है, तो इसी को क्या किया हुआ है, ये 26 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 इंटू 2 डिवाइड बाय 13 हो गया। यहाँ तक आपका आंसर राइट है। अगर आपने यहाँ तक आंसर राइट किया एग्जाम में, तब भी आपका आंसर राइट है। मैं सिर्फ आर.डी. शर्मा के आंसर कैसे आ रहा है वो बता रही हूँ। तो ये 12 इंटू हमने इसको रूट में अलग अलग लिख दिया, √13 इंटू √2 अलग कर दिया। इस 13 को जैसे हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीपल करके डायरेक्ट 26 लिख सकते हैं, वैसे 26 को √26 इंटू √26 भी लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी 13 को हम √13 इंटू √13 भी लिख सकते हैं। तो अब ये √13 से √13 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा आंसर बच गया 12√2/√13, ये हमारा आंसर बच गया, यानी कि ये हमारी हाइट हो गई। तो अगर आप यहाँ तक लिखोगे तब भी सही है, इतना सॉल्व कर लोगे तब भी सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।